हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए प्रत्येक मंथ जो आपके करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स लाते हैं, उसमें इससे पहले हम लोग जो है मार्च मंथ तक का जो है करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2025 के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये यदि हम बात करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारा करंट अफेयर, इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स, जैसे आपका इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, नेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हो गया, बैंकिंग एंड इकोनॉमी हो गया, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर अप करते हैं। और ये आपका जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, जो कि आपका बाइलिंगुअल होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पूरा एक एक देखेंगे और इसको आप लोग पीडीएफ को जो है कलरफुल, बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में A4 साइज में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अपने अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाइजेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स अकॉर्डिंग टू द हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। कह रहा है जो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 है, उसके अनुसार कह रहा है आपका जो है कौन से देश में सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या है। ठीक है, तो यदि हम हरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट 2025 की बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट है, उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स है, जो कि आपका 870 है। ठीक है, इसके बाद किसका है? चाइना में 823 बिलियनियर्स है, और इंडिया थर्ड रैंक पर है, जिसमें 284 बिलियनियर्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका, यूएसए ने जो है चाइना को सरपास किया है। ठीक है, ठीक है, 2016 तक की यदि हम बात करते हैं, तो उसके बाद से 2016 के बाद से जो है अब तक चाइना सबसे पहले पर था, लेकिन अब चाइना डाउन हुआ है और अमेरिका पहले पर आया। तो यहाँ पर रैंकिंग देख भी सकते हैं। फर्स्ट पर आपका यूएसए है, जब इसमें आपका 870 नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं। दूसरे पर आपका चाइना, जिसमें डाउनवर्ड दिखाया गया है, आपका 823 है। आपका तीसरे पर इंडिया, जिसमें 284 है। आपका यूके में 150 है, और जर्मनी में 141 है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ announced to develop झज्जर बछौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इट्स फर्स्ट लेपर्ड सफारी। कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य है जिसने झज्जर बछौली, जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको जो है पहले तेंदुआ सफारी के रूप में जो है डेवलप करने के लिए जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, किसने अनाउंसमेंट किया है? तो यदि हम बात करते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है, पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब में जो झज्जर बछौली करके आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस जो कि आपका आदमपुर साहिब में आपका लोकेटेड है, वहाँ पर जो फर्स्ट आपका जो है लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन बनाने की अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव, ये आपका जो है बदला पंजाब जो बजट 25-26 था, उसके इनिशिएटिव में जो है इसको अहम किया गया था, जिससे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक और बात है कि आपका जो इको टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सकेगा। ठीक है, और जिससे आपको जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका जनरेट होगा। तो कौन सा स्टेट है? तो आपका पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वो आपका जो है स्टेट पंजाब और हरियाणा दोनों का क्या है? आपका कैपिटल है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में याद रखना है। तो कुछ पॉइंट्स हम ऐसे भी कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका The 13-day tri-services exercise Tiger Triumph has started between India and which country? कह रहा है भारत और किस देश के बीच जो है 13 दिन का जो है त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है, वो स्टार्ट किया गया है। तो यदि हम टाइगर ट्रायम्फ की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपका भारत और अमेरिका के बीच एक प्रकार का जो है कोलेट्रल, यदि हम बात करते हैं, एक प्रकार का जो है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, बायोलेट्रल होता है। ठीक है, जिसमें जो है आपका जो मानवीय सहायता, कहीं आप डिजास्टर वगैरह आता है तो वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन के लिए ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये आपका जो है अभ्यास किया जाता है। ठीक है, और ये आपका 13 दिवसीय अभ्यास जो है 1 अप्रैल आपका से लेकर के 13 अप्रैल 2025 तक जो है भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और वायुसेना के साथ जो है अमेरिकी जो फोर्सेज हैं उन्होंने मिलकर किया है। ठीक है, तो आपका कौन शामिल था इसमें? अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भारतीय तटरक्षक बल है उसने फरवरी 2025 को जो है पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सागर कवच करके एक अभ्यास किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह भारतीय नौसेना ने जो है हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है
हाँ, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध जिसको ASW कहते हैं, उसका अभ्यास जो है सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। ठीक है, सेना और एक और इम्पॉर्टेंट है, सेना कमांडरों का जो है सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल 2025 को जो कहाँ पर किया हुआ आपका, तो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अंडर द न्यूक्लियर मिशन इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ जनरेटिंग हाउ मेनी गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। कह रहा है न्यूक्लियर जो आपका मिशन है उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अंडर इंडिया ने कितने गीगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी को 2047 तक जनरेट करने का जो अपना टारगेट एम किया है। तो यदि हम बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो है लीडरशिप में इंडिया ने न्यूक्लियर मिशन लॉन्च किया है, जिसका एम आपका जो है 2047 तक 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो है उसको जनरेट करना है। और यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया है, जिससे इसके डेवलपमेंट को एक्सलरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे, रिमोट एरियाज में उस पर भी काम किया जाएगा। तो कितना 100 गीगावाट्स का जो है न्यूक्लियर मिशन में हम लोगों ने टारगेट अपना सेट किया हुआ है, कितना 100 गीगावाट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच सिटीज फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कह रहा है किस शहर की प्रसिद्ध जो है सौदागरी जो है ब्लॉक प्रिंट उसको GI टैग मिला है। तो यदि हम बात करते हैं सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की बात करते हैं, तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में, जिसको जो है जियोग्राफिकल टैग हाल ही में मिला है। ठीक है, ये आपका एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि आपका 300 साल पुराना है, जिसमें जो है हैंडक्राफ्ट के द्वारा जो है वुडन ब्लॉक्स और नेचुरल डाइज वगैरह जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, जिससे आपको फ्लोरल प्रिंट वगैरह बर्ड मोटिफ जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो इसको जो है हाल ही में GI टैग मिला है, और ये कहाँ से है, गुजरात अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रिसेंटली चपटा चिली ऑल्सो नोन एज टोमेटो चिली रिसीव द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। कह रहा है कि हाल ही में जो है चपटा मिर्च, जिसको हम टमाटर मिर्च भी कहते हैं, उसको GI टैग मिला है। कह रहा है किस स्टेट से रिलेटेड है। तो यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य के वारंगल, ठीक है, तेलंगाना में एक वारंगल जिला है जहाँ पर चपाता मिर्च जो होता है, जिसको हम टमाटर मिर्च भी कहते हैं, 28 मार्च को जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे GI रजिस्ट्री द्वारा जो है आपका जो है GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इस मिर्च को टमाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो चमकीला लाल होता है और इसका आकार भी लगभग टमाटर जैसा होता है। और ये तेलंगाना स्टेट का 18th आपका 18वां जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जो है GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, अदर GI टैग्स की यदि हम बात करते हैं तो आपका कुंभकोणम जो पान के पत्ते हैं जो कि थंजावुर के हैं उनको मिला है। ठीक है, तोलाई फूल माला है जो कि कन्याकुमारी का है उसको मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट आपको बताया है गुजरात का द्वारा। ठीक है, पनरुति कैश्यू जो कि तमिलनाडु में काजू की नस्ल है उसको GI टैग मिला है। मेघालय के राई इंडिया एक आपका सिल्क है उसको मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम चपाटर चिली की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका GI टैग मिला है किसको, ये तेलंगाना स्टेट को मिला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द मियामी ओपन 2025 वुमेन सिंगल टाइटल। कह रहा है किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है हाल ही में जो मियामी ओपन 2025 हुआ था उसमें जो है वुमेन्स का सिंगल टाइटल जीता है। तो यदि हम बात करते हैं आर्याना सेबलांका, किसने, आर्याना सेबलांका ने जो है मियामी ओपन 2025 का जो है खिताब जीता है और अपनी श्रेष्ठता को उन्होंने साबित किया है। और फाइनल में उन्होंने जेसिका पेगुला को जो है 7-5, 6-2 से हरा करके ये खिताब जीता, और ये उनका 19वां WTA जो है आपका टाइटल है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यदि हम मेंस में बात करते हैं तो आपका 19 ईयर्स ओल्ड आपके जो है जाकूब मेंसिक ने जो है अपने जो उनके आइडल रहे नोवाक जोकोविच को 7-6 से हरा करके जो है अपना पहला ATP खिताब जो है मियामी में जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है मेंस में कौन जीता है। या यदि वुमेन्स में बात करते हैं तो कौन है, तो आर्याना सेबलांका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा था फर्स्ट स्टेज ऑफ ISSF वर्ल्ड कप 2025 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। कह रहा है ISSF का जो है 2025 का पहला चरण जो है किस देश में जो है आयोजित किया गया है। तो यदि हम फर्स्ट स्टेज ऑफ ISSF की बात करते हैं वर्ल्ड कप का, ये आपका जो है अर्जेंटीना के बेन्यूस आयर्स जो है वहाँ पर हेल्ड किया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल से आपका 11 अप्रैल 2025 तक ये आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में राइफल, पिस्टल और शॉटगन जैसी जो है श्रेणियाँ होंगी जिसमें आपका जो है प्रतियोगिता होगा। ठीक है, कंपटीशन होगा।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच स्टेट वॉज द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम लॉन्च्ड। कह रहा है किस स्टेट ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम जो है लॉन्च किया है। यदि हम बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम की, यदि हम बात करते हैं तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के चीफ मिनिस्टर आपके हिमंता बिश्व शर्मा जी ने जो है बेहाली डिस्ट्रिक्ट जो है बिस्वा बेहाली जो कि आपका बिस्वा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है इन्होंने लगभग 10,000 जो है कैपिटल सीड के लिए जो है फर्स्ट आपका जो है इसमें लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद जो 25,000 का स्प्लिट किया जाएगा फिर सेकंड ईयर में, फिर उसके बाद 50,000 का स्प्लिट थर्ड ईयर में किया जाएगा, जिससे जो है जो वुमेन्स है उनको एम्पावर किया जा सके। ठीक है, 30 लाख लगभग वुमेन्स को एम्पावर इसके योजना के तहत किया जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? आसाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और रिसेंटली यदि हम बात करते हैं असम सरकार द्वारा ही जो है अपने पहला सैटेलाइट जो है ASAT लॉन्च किया गया है, जिसका घोषणा किया गया है 2025-26 के बजट में, जो कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने अपना जो है घोषणा किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सिटी विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन गेम्स इन अप्रैल 2025। कह रहा है कि कौन सा सिटी है जो कि यूनाइटेड नेशंस जो आपका स्पोर्ट्स है उसका जो आयोजन अप्रैल 2025 में करेगा किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है उसने अनाउंस किया है कि जो सेकेंड एडिशन यूएन गेम्स का होगा वो अप्रैल 2025 में जो है आपका यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होगा, उसके बिल्डिंग में इनोग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। और यदि हम बात करते हैं आपका 15th हॉकी इंडियन सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का, तो उसका आयोजन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हुआ है। कहाँ पर? तो झांसी उत्तर प्रदेश में, जिसमें 30 टीमों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यदि हम बात करते हैं 15th हॉकी सीनियर यदि महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं, ये आपका 1 से 12 मार्च को पंचकुला हरियाणा में हुआ है। ये भी याद रखना है आपको। यूनाइटेड किंगडम 2035 फीफा विश्व कप जो है उसका मेजबानी करेगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच स्टेट वॉज द सन्ना बीएम स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड। कह रहा है सन्ना बीएम योजना जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो तेलंगाना सरकार ने जो है 30 मार्च 2025 को जो है सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर में सन्ना बीएम जो है योजना शुरू किया है, जिसमें जो है जो कार्ड धारक हैं, ठीक है, राशन कार्ड धारक हैं, उनको बढ़िया किस्म का चावल जो है मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सिटी होस्टेड द इंडिया एसोसिएटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 6 अप्रैल 2025। कह रहा है 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है रेल अवसंरचना परियोजना के लिए जो है किस शहर में नया जो है योजना आपका लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो आपका 6 अप्रैल 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंकाई शहर कौन अनुराधपुरा और में 2 भारत सहायता रेल जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो उसका उद्घाटन किया है। इसमें 128 किलोमीटर लंबा महू ओमथाई रेलवे लाइन का जो है 91.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान किया जाएगा पुनर्निर्माण के लिए, और महू से अनुधरा तक लगभग 14.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर से इसको फिर से बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो श्रीलंका। ठीक है, अनुराधपुरा श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है हाल ही में जो आपका जो है श्रीलंका के सबसे बड़े जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड है मित्र विभूषण, उससे उनको सम्मानित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सिटी विल होस्ट द सेंटर ऑफ जियो प्रैक्टिकल एनालिटिक्स अंडर द AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट। कह रहा है कौन सा सिटी है जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी में जो है आपका AI उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए जो जियो स्पेशल एनालिटिक्स जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक साझेदारी किया गया, किस शहर में आयोजित होगा। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को जो है महाराष्ट्र सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक समझौते पर सिग्नेचर किया गया है, जिससे नागपुर और पुणे में जो है 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका भू अस्थायी विश्लेषण केंद्र होंगे। ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएगा ये आपका? इसमें यदि हम बात करते हैं तो आपका मुंबई के नागपुर और पुणे में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपका भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य भी मुंबई है। FDI जो है उसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य भी महाराष्ट्र है। नासिक में जो जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है, और भारत के सबसे गहरे पानी वाले जो है बधावन पोर्ट का उद्घाटन भी
महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी भी बनाएगा, ठीक है। और हाल ही में मेटा द्वारा जो है नेक्स्ट जनरेशन लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल शूट कॉल्ड लियामा 4 जो है उसका भी उद्घाटन वहीं पे किया गया, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स। कर रहा है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है। तो यदि हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू UNCTAD's 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इंडिया का जो है आपका नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में 36 स्थान था, ठीक है, 36 प्लेस था 170 कंट्रीज में, जो कि आपका इंप्रूवमेंट है। 2022 में 48 पोजीशन था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं तो इंडिया का जो है करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2024 में जो आपका स्थान मिला है वो आपका 96 मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 है, जिसमें फिनलैंड आपका पहले पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में आपका 116 है, जिसमें आपका टॉप पर आइसलैंड है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की यदि हम बात करते हैं तो करप्शन इंडेक्स में आपका 96 और आपका टॉप पे डेनमार्क है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सिटी होस्टेड द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। कह रहा है आपका जो है कौन सा सिटी है जिसने 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो है आयोजित किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 3 अप्रैल 2025 को जो है ब्राज़ील के आपका जो है ब्रासीलिया में जो है ये आपका किया गया, जिसमें आपके जो है बहुत सारे जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स जो है उसमें शामिल हुए, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं 17th दिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं जो कि 6 से 7 जुलाई को होगा, ये भी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा, ठीक है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जी, आपका 7 से इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ीलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट हैंडीक्राफ्ट कन्नाडी पाया हैज़ बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल टैग। तो कह रहा है किस राज्य का हस्तशिल्प जो है कन्नाडिप्या को जो है जीआई टैग मिला है। तो यदि हम कन्नाडिप्या की बात करते हैं इसका अर्थ होता है दर्पण चटाई, मिरर मैट, जो कि केरल के आपका इडुक्की, त्रिशूर और एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिले में जो है जो जनजाति समूह है उसके द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक पारंपरिक हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो किससे रिलेटेड है आपका केरला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच रेट हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली कट द रेपो रेट बाई। कह रहा है कि हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेपो रेट में कितने कटौती की है। तो यदि हम बात करते हैं तो मौद्रिक नीति समिति ने 2025 की समीक्षा में जो रेपो रेट को 25 आधार अंक 0.25 की जो है वहाँ पर कटौती किया है बेस पॉइंट में। तो कितना 0.25, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री होस्टेड द 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट। कह रहा है किस देश ने जो है आपका 150वां जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसका बैठक किया है। तो हाल ही में जो आपका 150th IPU असेंबली जो है उसकी बैठक जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में 5 से 9 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया, जो कि मध्य एशिया में IPU की पहली बैठक थी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच सी होस्टेड द पैसिक्स एक्सरसाइज इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड एलॉन्ग विथ न्यूजीलैंड। का भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भाग लिया, जो आपका जो पैसिक्स अभ्यास जो है वो किस स्थान पर किया गया। जब हम पैसिक्स एक्सरसाइज की बात करते हैं जिसमें इंडिया और आपका जो है न्यूजीलैंड के जो है सेनाएं शामिल थी, और ये अभ्यास जो है आपका गल्फ ऑफ एडन में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट हैज़ बीन हरियाणा स्टेट अनाउंस। करें हरियाणा राज्य ने जो है हाल ही में जो है पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को कितना % आरक्षण देने का घोषणा किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं उन्होंने हाल ही में 20% रिजर्वेशन जो है अग्निवीर को स्टेट पुलिस रिक्वायरमेंट में 6 अप्रैल 2025 को जो है घोषणा किया है देने को, ठीक है। पहले ये कोटा 10% था जिसको अब बढ़ाया गया है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और चीज़ें देख लीजिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है इसका सेटअप जो है हरियाणा में वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जाएगा। हरियाणा विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है स्थापित करने वाला पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। और हरियाणा ने जो है अपने सरकारी दस्तावेज जो उसके हैं उसको जो है जनता तक पहुंचाने के लिए जो है AI डिज़ाइन जो है करेगा, जिससे एक चैटबॉट बनाएगा जिसका नाम सारथी होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो है कौन आपका जो है 7वां संस्करण जो है उसका मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। यदि हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात करते हैं, उसके 7वें संस्करण की मेजबानी जो है बिहार कर रहा है, जो कि आपका 4 मई से 15 मई तक पटना के राजगीर, गया, नालंदा और बेगूसराय समेत 5 जिलों में होगा, जिसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और गज सिंह जो है वो आपका क्या होगा, उसका जो है मास्कट होगा। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच नेम हैज बीन गिवन टू द प्लेस फॉर्मली नोन एज औरंगजेबपुर इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में औरंगजेबपुर नाम से जाने जाने वाला जो एक स्थान था, उसको हाल ही में जो है नया नाम क्या दिया गया है। तो हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को जो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया है कि जो आपका जो है औरंगजेबपुर है भगवानपुर ब्लॉक में हरिद्वार के, उसका नाम शिवाजी नगर रखा जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 15 स्टेट्स हैं जिनका जो है कल्चर और पब्लिक सेंटिमेंट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, शिवाजी नगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर कंकरेंट फिजिकल ईयर फाइनेंस ईयर 26। यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है आपका एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार जो है जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसमें जो है अनुमानित जो जीडीपी होगा इंडिया का, उसका वृद्धि का दर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू यदि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक बात करते हैं तो उसने इंडिया का जीडीपी जो है फिजिकल ईयर 26 के लिए 6.7% जो है उसने आपका जो है आपका अनुमान लगाया है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं क्लाइमेट इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करते हैं जो कि जर्मन वॉच पब्लिश करता है, इसमें इंडिया का 6th पोजीशन है। और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया का रैंक आपका 4th होगा, जिसमें आपका इसमें और 75 आपका जो है 75 बिलियन आपका डिफेंस बजट इंडिया का है, तो यहाँ पर रैंक 4 है, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6.7%। और आरबीआई की यदि हम बात करते हैं तो आरबीआई ने 6.5% रखा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हैज़ बीन बिल्ट बाय विच कंट्री। कह रहा है आपका वर्ल्ड का जो है आपका फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है वो आपका जो है किस कंट्री में जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं दुनिया का जो है पहला जो है फर्स्ट आपका जो वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है, जो कि जापान के हात्सुमिया रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें जो है आपका 3D प्रिंट के द्वारा जो है कोस्टल इन्वायरमेंट से बचने के लिए आपको जो है इसमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट का यूज किया गया है। सही ऑप्शन होगा आपका क्या, जापान। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका पद्मश्री अवार्डी द्रिपल्ली रमनिया हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। कह रहा है पद्मश्री जिनको प्राप्त है आपका दरिपल्ली रमैया, कह रहा है कि उनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। यदि हम बात करते हैं दरिपल्ली रमैया जो कि आपका जिन्हें हम स्नेहपूर्वक जो वनजीवी या आपका ट्री मैन के नाम से जानते हैं, जो कि एक तेलंगाना के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उन्होंने अपना जीवन जो है पर्यावरण को समर्पित किया। ठीक है, और उन्होंने 10 मिलियन से अधिक पेड़ भी लगाए थे। इसके लिए उनको जो 2017 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, 12 अप्रैल 2025 को उनका 87 वर्ष की एज में जो है निधन हो गया। और किससे रिलेटेड थे, तो आपके इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ अदर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो कि रिसेंटली पास्ड अवे हैं। ठीक है, जैसे आपके फिल्म मेकर हैं कौन, प्रीतीश नंदी, जो कि रिसेंटली आपका जो है 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इस तरह आपका प्लेबैक सिंगर है पी चंद्रन, जिनका जो है 80 ईयर्स के एज में हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, जिन्होंने लगभग आपका जो है 16,000 सॉन्ग्स जो मलयालम, तमिल, तेलुगु, आपका कन्नड़ा और हिंदी में उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं लतिका कट, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो कि आपकी मूर्तिकला क्षेत्र संबंधित थी। और कुमुदनी लाखिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो कि आपका कथक नृत्य से संबंधित थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बीइंग सेटअप। कह रहा है कि जो है किस राज्य में जो है भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित जो है सेमीकंडक्टर जो आपका प्लांट है वो आपका स्टेब्लिश किया गया है। तो यदि हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो है भारत के जो है छत्तीसगढ़ जिले में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है नवा रायपुर में जो है भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित जो सेमीकंडक्टर प्लांट है उसका जो स्टेब्लिशमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा जो पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है, वो चलाया जाएगा, जिससे आपका चिप निर्माण जो है भारत में होगा। ठीक है, और इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर
जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपका सेटअप आंध्र प्रदेश में हुआ है, और इसमें आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में मिल करके उन्होंने आपका इंडोजेनस टेक्नोलॉजी जो चिप डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया है, जिसकी आपका शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप होगा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या होगा आपका छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। कह रहा है हाल ही में जो है कौन सा राज्य जो है भारत में सीधे परमाणु ऊर्जा परियोजना में जो है सक्रिय रूप से भागीदारी लेने वाला पहला स्टेट बना है। यदि हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार जो है उसने रूस की रोसाटम कंपनी के साथ जो है थोरियम आधारित जो छोटे मॉडुलर रिएक्टर है उनके डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है, जो कि भारत का पहला ऐसा कोई राज्य है जिसने किसी अन्य देश के साथ जो है अपना जो है ऊर्जा आधारित जो है अपना थोरियम मॉड्यूल जो है उसका डेवलपमेंट के लिए साइन किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द बुक हार्ट लैम्प विच हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 इज रिटन बाय होम। कह रहा है आपका जो है आपका हार्ट लैम्प जिसको जो है आपका बुकर पुरस्कार 2025 के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है उसको किसने लिखा है। तो यदि हार्ट लैम्प की बात करते हैं, ये एक कन्नड़ा बेस जो है आपकी जो है लघु कथा है जिसका जो है दीपा भास्कर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और इसको लिखा किसने है, बानू मुश्ताक ने लिखा है। ठीक है, और इसको जो है कन्नड़ पुस्तक है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर अवार्ड के लिए। याद रखिएगा फिलहाल में इसको जो है ये सम्मान मिल भी गया है, बुकर अवार्ड जीता भी है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बानू मुश्ताक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मेडल रिसेंटली बाय द यूनाइटेड नेशन। कह रहा है कि हाल ही में जो भारत के कितने सैनिकों को जो है संयुक्त राष्ट्र के पदक से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को जो है लेबनान में संयुक्त राज्य अंतरिम बल जो है वहाँ पर जो मेडल का परेड आयोजन था उसमें 821 भारतीय सैन्य कर्मियों को जो है प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कितने 821, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका व्हाट इज द पोजीशन गिवन टू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2024। का 2025 में दुनिया के सबसे व्यस्त जो है एयरपोर्ट्स में जो है दिल्ली की इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग्स जो है आपका जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2024 के रैंकिंग में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका 77.8 मिलियन पैसेंजर जो है उसको जो है हैंडल करता है, उसको 9th पोजीशन वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट में मिला है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9th पोजीशन। ठीक है, और आपको याद रखना है कि हार्टफील्ड जैक्सन जो है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का है, जो कि कंसिस्टेंटली आपका जो है 2023, 24, 25 में जो है पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलीट कमीशन ऑफ द इंडियन वेटलिफ्ट फेडरेशन। कह रहा है भारतीय भारोत्तोलन फेडरेशन के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं मणिपुर से, उनको जो है भारत के जो है एथलीट जो कमीशन है उसका अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका ओलंपिक 2028 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन विच क्रिकेट हैज़ बीन इंक्लूडेड। 2028 का ओलंपिक जो किस शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें जो क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। तो यदि हम बात कर रहे हैं जो आपका समर ओलंपिक्स 2028 होगा ये आपका लॉस एंजल्स में होगा, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, ऑफिशियली इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, लॉस एंजल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज सेट टू बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ CJI संजीव खन्ना। संजीव खन्ना का रिटायरमेंट के बाद जो है 92वें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन बने हैं। यदि हम बात करें जस्टिस BR गवई जो है जो कि आपका 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ लिया है, जो कि आपका संजीव खन्ना जी जो है उनके रिटायरमेंट पे बन रहे हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है वेयर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है इंडिया का सबसे बड़ा जो है रेल सुरंग जो है किस राज्य में बनाया जा रहा है। यदि हम बात करते हैं तो इंडिया में जो है आपका उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड रेल गेज लिंक जो है उसके एक पार्ट के रूप में देवप्रयाग और जानसू के बीच लगभग 14.57 किलोमीटर का जो एक टनल
बनाया जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित बनियाल काडी कुंज लाइन जो कि 11.2 किलोमीटर पीर पंजाल सुरंग जो है उससे ये बड़ा है। ठीक है, पहले पर अब जो है आपका उत्तराखंड कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। और आपको यहाँ पे याद रखना है जो अटल टनल है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाईवे टनल है, जो कि आपका मनाली हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी लंबाई जो है आपका 9.02 किलोमीटर है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल की बात करते हैं जो आपका चाइना में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि 22.13 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम क्या है, तो आपका तियान शान शेंगली। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल। कह रहा है मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। यदि हम बात करते हैं तो अनुराधा गर्ग। ठीक है, अनुराधा गर्ग जो है 2025 का जो है आपका जो है मिस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए लोन ऑफ हाउ मच टू फंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन त्रिपुरा। करा एशियाई जो आपका विकास बैंक एडीबी है, त्रिपुरा में जो है आपका जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए कितनी जो है ऋण जो है वो प्रदान किया है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है त्रिपुरा में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके जो है इंडस्ट्रियल है उसको जो डेवलप करने के लिए आपका $85.4 मिलियन का जो है ऋण जो है उसकी मंजूरी दी है। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के फाउंडेशन की बात करते हैं तो आपका 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इसमें टोटल आपके 69 कंट्रीज जो है मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच हॉस्पिटल इन इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रिपोर्ट। कह रहा है आपका वर्ल्ड 2024 का जो बेस्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट है, कह रहा है भारत का कौन सा स्थान, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ अस्पताल जो है इसमें किसे शामिल किया गया। तो यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़वीक एंड स्टेटिका वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रिपोर्ट, इंडिया का जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली जो है उसको जो है सबसे अच्छे रैंक पर इंडिया में शामिल किया गया है, जिसका रैंक ग्लोबली 97th है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर सी एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट। कह रहा है नीति आयोग रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत का ऑटोमोबाइल निर्माण में क्या स्थान है। यदि हम बात करते हैं तो इंडिया का जो है नीति आयोग 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं इंडिया का स्थान जो है आपका 4th है, आपका पहले पे चाइना है, ये आपको ध्यान में रखना है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जापान और इंडिया का 4th पे है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका CRISIL जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, ठीक है, उसने अगले वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के GDP का विकास दर 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग GDP जो है 49% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है इंडिया के GDP में 7.1% है। ठीक है, जो फिकी का आपका जो है FICCI का जो आपका फोरकास्ट है 24-25 के लिए भारत में जो GDP ग्रोथ जो है 6.4% रहेगा। और इंडियाज रैंक यदि हम बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रहेगा। SBI ने जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.3 रखा है, इनोसो ने 6.4% रखा है, एडीबी ने 6.5%, ठीक है 24 के लिए, और 25 के लिए 7%, S&P ने 6.8 रखा है। ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट GEP जो है 6.7 इंडिया का विकास दर रखा है। ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की यदि हम बात करते हैं तो अगले 2 वर्ष 2025-26 और ठीक है या आपका 26-27 की यदि हम बात करते हैं वहाँ पर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है आपको 6.7% रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। करा है कि हाल ही में जो आपका बुक लॉन्च हुआ है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव उसके लेखक कौन है। यदि हम बात करते हैं ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव जो है इसके जो कि आपका नायब सूबेदार चुन्नी लाल जी जो है उन पर लिखा गया है, जिसको सतीश दुआ जो कि आपके लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इन्होंने लिखा है, और चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौधरी जी ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर किया था, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सतीश दुआ। ठीक है, और हाल ही में पंकज मिश्रा जो कि ऑर्थर हैं किसके, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं, ये भी याद रखना है। और अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को जो है नई दिल्ली के जम्मू कश्मीर और लद्दाख टू एजेंस ए विजुअल नैरेटिव जो है इसका विमोचन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स। कह रहा है हेनले एंड पार्टनर्स जो है उसके द्वारा न्यू वर्ल्ड जो है वेल्थ रिपोर्ट जो आया है उसमें दुनिया का सबसे जो है महंगा शहर कौन सा बना है।
तो अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट यदि हम बात करते हैं तो मोनाको जो है इंडिया विश्व का जो है सबसे महंगा शहर जो है घोषित हुआ। कौन सा? मोनाको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। कर रहा है कौन सा देश जो है दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है लॉन्च किया है। तो अप्रैल 2025 में चाइना ने वर्ल्ड का 10 गीगाबाइट जो है ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है स्वान कंट्री जो का हिबोनाई प्रांत में आता है उसमें लॉन्च किया है, जिसका स्पीड की यदि हम बात करते हैं तो आपका 50G टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और 9834 Mbps का स्पीड देगा। लोडिंग का स्पीड यदि हम बात करते हैं तो आपका 1008 Mbps होगा और लेटेंसी जो यदि हम बात करते हैं वो आपका 3 मिली सेकेंड होगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? चाइना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है हमारे देश की राष्ट्रपति के द्वारा जो है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में रविचंद्रन अश्विन जो कि उनके टेस्ट क्रिकेट में योगदान के लिए 28 अप्रैल 2025 को भारत के राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है आपके पद्मश्री से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम टू एम्पावर वुमेन इन अप्रैल 2025। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा आयोजन शुरू किया है। तो हाल ही में अप्रैल 2025 में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जो है महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को जो है एम्पावर करने के लिए जो पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत किया है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। कह रहा है कि हाल ही में जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अनंत अंबानी जो है उनको जो है 1 मई 2025 से जो है 5 साल के टर्म के लिए नियुक्त किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? अनंत अंबानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंडिया हैज़ रिवोक्ड द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द पहलगाम टूरिस्ट अटैक इन विच ईयर डिड इट टेक प्लेस। कह रहा है हाल ही में जो है पहलगाम अटैक के बाद जो टेररिस्ट अटैक था इंडिया ने जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी थे उसको जो है हाल ही में जो है रिवोक कर दिया है। कह रहा है कि ये आपका जो है कब आपका हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो अप्रैल 2025 में जो है 22 अप्रैल 2025 को जो आपका टेरर अटैक हुआ आपका पहलगाम में, जिसमें जो 26 निर्दोष जो है आपके टेररिस्ट के द्वारा जो है मारे गए थे। तो इसके बाद जो है जो भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जो है जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी था उसको जो है समाप्त कर दिया गया, जो कि आपका 1960 में जो है दोनों देशों के बीच बना था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग इस्टेब्लिश। करा कि इंडिया के किस स्टेट में भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 50 एकड़ के जो है बिल्डिंग में जो है क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती में जो है बनाने का घोषणा हाल ही में किया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अकॉर्डिंग टू IMF लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विच कंट्री विल रिमेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2025-26। करा IMF का जो है जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है 2025-26 के लिए सबसे तेज इकोनॉमी वाला देश कौन सा रहेगा। यदि हम बात करते हैं IMF के 2025 का जो रिपोर्ट आया इसमें 6.2% के ग्रोथ रेट के साथ 2025 में और 6.3% के साथ 2026 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है 2025-26 का इंडिया रहेगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हैज बीन लॉन्च्ड। करा इंडिया का जो है लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है मुंबई के बलार्ड पियर में जो है लॉन्च किया गया है, जिसकी जो क्षमता है 10,000 पैसेंजर एवरी ईयर जो है उसको हैंडल करने की होगी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ डायबिटीज हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज रिसेंटली। करा कि हाल ही में जो किस प्रकार के मधुमेह को जो है आधिकारिक रूप से जो है मान्यता दिया गया है। तो हाल ही में जो है जो टाइप 5 डायबिटीज़ है जो कि आपका जो एडल्ट्स हैं उनमें जो है पाया जाता है, जो कि जिनका जो है पतला शरीर होता है, जो कि आपके जो है बहुत कमज़ोर शरीर से होते हैं, उनमें ये आपको पाया जाता है। ठीक है, और इसको हाल ही में जो है ऑफिशियली इसको जो है टाइप 5 डायबिटीज़ के रूप में जो है आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कह रहा वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड।
करा इंडिया का फर्स्ट वन साइड 3D मिलिट्री जो है प्रिंटेड बंकर जो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो इंडिया का जो है पहला ऑन साइड 3D प्रिंटेड यदि हम मिलिट्री बंकर की बात करते हैं जो कि 11,000 फीट पर लेह लद्दाख में जो है प्रबल प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी और IIT हैदराबाद और आपका सिंपली फोर्ज क्रिएशन जो है इनको द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। ये आपको 14 आवर्स में कंप्लीट किया गया है, जो कि आपका स्पेशल कंक्रीट जो है मिक्स है उसको यूज करके बनाया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेह लद्दाख। ठीक है, तो इस तरह से हमने अप्रैल मंथ के जो है इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस थे उसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा। बाकी इसके करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है इसमें हमारा एवरी मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा, प्रिंटेबल आपका जो है PDF भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस के रूप में टेस्ट भी मिल जाएगा करंट अफेयर का। इसके लिए हमारे सिविल की गोली ऐप पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में वहाँ पर आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। यदि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।